तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 23 अक्टूबर पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 15 से 17 तक 20 से 22 तक। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पद दलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुँचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह उन लोगों पर दया नहीं करेगा और क्रूर लोगों की कमर तोड़ देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। दूसरा पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 8, 16 से 18 तक। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे
मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकीदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकीदार की तरह हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकीदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ वह नहीं बल्कि पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।